Hello everybody, my name is कमल छाबड़ा and welcome back on my official YouTube channel। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सिलॉजिज्म, जो कि आपका बैंकिंग प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल जो है गाइस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सिलॉजिज्म से रिलेटेड बेसिकली ट्रेंड में हैं। किस वजह से? सिर्फ ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट की वजह से। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान वे है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो हम ओनली अ फ्यू के अलावा जितने भी एग्ज़ाम में आपके कंक्लूजन्स बनते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, हर एक केस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने इस सिलॉजिज्म के पार्ट को या इस टॉपिक को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सामने लेके आऊँगा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने क्या किया है, हमें या आपको पता ही होगा कि सिलॉजिज्म जो है तो बेसिकली उसमें दो तरह के कंक्लूजन्स रहते हैं, एक डेफिनेट एंड एक प्रोबेबल। डेफिनेट एंड पॉसिबिलिटी को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट का पार्ट डिस्कस करेंगे। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डेफिनेट से चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो ही आप आगे चल के पॉसिबिलिटी के केसेस ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखिएगा। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सिलॉजिज्म से रिलेटेड, कहीं आप कहते हैं कि हमें यह पॉइंट क्लियर नहीं होता कि आउट ऑफ 5 हमारे 3 क्वेश्चन तो सही होते हैं बट 2 में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने की वजह से वो आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो सेशन को पूरा देखिएगा, कंप्लीट वीडियो तक देखिएगा। कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर अंदर आपके हर एक डाउट की कमिटमेंट करता हूँ क्लियर होंगे ही होंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो देखिए ये रहा आपके सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए गाइस, मैं आपके सामने फिर से बोल रहा हूं कि हम श्योरिटी के केसेस लेने जा रहे हैं। तो अगर जिनको श्योरिटी या डेफिनेट का मीनिंग नहीं क्लियर तो ध्यान से समझिए। डेफिनेट का मतलब होता है गाइस श्योर, मतलब जो डाटा हमें स्टेटमेंट में अवेलेबल है या स्टेटमेंट में जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है आपको सिर्फ उसे ही 100% ट्रू मान के चलना है। इसके अलावा आप अपने एंड से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। प्रोबेबली कुछ भी वैलिड नहीं होगा, सिर्फ उसी को कंसीडर कीजिए जो आपको डाटा यहाँ अवेलेबल होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारे इजी क्वेश्चन से या इजी टाइप से, तो जिसमें कि हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट में डाटा क्या गिवन है गाइस? सम शेक्स आर टी। तो यूजिंग वेन डायग्राम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सम शेक्स आर टी। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन या सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर कौन सी है? नो टी इज अ कॉफी। नो टी इज कॉफी। मैं होप करता हूं कि आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होंगी कि हमारे हर स्टेटमेंट से रिलेटेड वेन डायग्राम किस तरह से बनते हैं, सम, ऑल, नो एंड सम नॉट। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ऑल कॉफी इज जूस। ऑल कॉफी इज जूस, जूस का पार्ट है। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट है गाइस, फिर से देख लीजिए। सम शेक्स आर टी, कुछ पोर्शन शेक्स का टी के अंदर आ रहा है और कोई भी टी का पार्ट जो है वो कॉफ़ी नहीं है, और सारे के सारे कॉफ़ी किसका पार्ट है? जूस का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन कौन कौन से हैं? देखिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन इज नो शेक इज अ कॉफ़ी। तो नो शेक इज अ कॉफ़ी। तो देखिए गाइस, तो डेफिनेट में हम बात करेंगे श्योर चीज़ों की। तो आपको ध्यान देना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए दी बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ गाइस। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा वेन डायग्राम के अंदर नेगेटिव रिलेशन के ऊपर। जैसे ही आपको आपका ये नेगेटिव रिलेशन क्लियर हो जाएगा कि वो किन दो चीज़ों में अवेलेबल है, आपका 60% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि टी का कोई भी पार्ट जो है वो कॉफ़ी नहीं है, नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। और देखा जाए अगर टी कॉफ़ी नहीं है तो कॉफ़ी भी टी नहीं है। तो जो पोर्शन शेक्स का टी के अंदर आ रहा है वो भी कॉफ़ी नहीं है। बट एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर टी कॉफ़ी नहीं है फिर तो कॉफ़ी भी टी नहीं है। तो कॉफ़ी के अंदर जो भी पोर्शन ये जूस का अवेलेबल है वो भी टी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव रिलेशन है टी और कॉफ़ी से रिलेटेड जितना भी हुआ उनके कॉमन पोर्शन के साथ भी अवेलेबल हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर शेक्स और जूस में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। आई होप आपको ये इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी। फर्दर हम मूव करते हैं हमारे कंक्लूजन में, जिसमें कि पहला गिवन था नो शेक इज अ कॉफ़ी। नो शेक इज अ कॉफ़ी। तो कंक्लूजन को अटेम्प्ट करना गाइस, कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच है, आपको जो भी कंक्लूजन अवेलेबल हो उस चीज़ से रिलेटेड आप उस कंक्लूजन का वेन डायग्राम बना लीजिए। रीज़न, डेफिनेट का मतलब होता है श्योर। अगर वो चीज़ें हमें दिखाई देंगी तो ही हमारे लिए वो ट्रू हैं,
अदरवाइज हमें एजम्पशन नहीं लगानी। मतलब मैं डिमांड कर रहा हूं नो शेक इज अ कॉफी की। अगर कोई भी शेक कॉफी का पार्ट नहीं है तो इस तरह की चीज हमें क्वेश्चन में गिवन वेन डायग्राम में अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि डाटा गिवन नहीं है। तो ये चीजें जितना हो सके सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियरिटी में लेने के लिए प्रेफर कीजिएगा, अदरवाइज इसकी कभी भी हैबिट मत बनाइए। रीजन देखिए ध्यान से, हमें जो नेगेटिव रिलेशन गिवन है वो टी और कॉफी के इन बिटवीन गिवन है, और शेक और कॉफी तक अगर हम अप्रोच करें तो कुछ ही शेक का ऐसा पार्ट अवेलेबल है जो कॉफी नहीं है। रिमेनिंग शेक के बारे में हमें कॉफी से रिलेटेड कोई भी डाटा गिवन नहीं है। तो नो शेक इज अ कॉफी के केस में हमें शेक और कॉफी के बीच में नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था, जो कि हमें अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ वो डेफिनेट फॉल्स हुआ। मूव करते हैं हमारा सेकंड कंक्लूजन जो है सम टी आर जूस। कुछ पोर्शन टी का ऐसा है जो किसका पार्ट है, जूस का पार्ट है। तो कुछ पोर्शन टी का जूस के अंदर अवेलेबल नहीं है गाइस, कोई कॉमन रिलेशन नहीं है। मोर ओवर हमें डेफिनेट चाहिए था, किस चीज की डिमांड हुई है, सम टी आर जूस। अगर मुझे इस तरह का रिलेशन दिखाई पड़ता टी और जूस के अंदर तो ही मैं इसे डेफिनेट ट्रू मानता, बट जो कि हमें टी और जूस में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, तो इसी तरह आपका सेकंड कंक्लूजन भी क्या है, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन है। मूव करते हैं थर्ड कंक्लूजन के ऊपर, सम जूस आर नॉट टी। कुछ पोर्शन जूस का ऐसा है जो टी नहीं है। सम जूस आर नॉट टी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वेन डायग्राम बनाने के बाद ये पॉइंट क्लियर किया था कि अगर हमें नेगेटिव रिलेशन क्लियर हो चुका है तो कोई भी कंक्लूजन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए कोई भी टी जो है वो कॉफी का पार्ट नहीं है, जो कि हमें डाटा ऑलरेडी गिवन था। नो टी इज कॉफी अगर गिवन है तो कोई भी कॉफी जो है वो भी टी का पार्ट नहीं है, ये भी गिवन हुआ। ना ही टी कॉफी का पार्ट है, ना ही कॉफी टी का पार्ट है। अगर कॉफी का कोई भी पार्ट टी अवेलेबल नहीं है तो कॉफी में जो भी पोर्शन एग्जिस्ट करेगा किसका, जूस का, वो भी टी नहीं है। तो देखा जाए कॉफी में कितना पोर्शन है जूस का, सिर्फ कुछ ही पार्ट गिवन है। अगर ये होल पोर्शन जूस का है तो जूस का कुछ ही पार्ट ऐसा जो कॉफी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और जो पोर्शन जूस का कॉफी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो टी नहीं है। क्योंकि अगर ये कॉफी का होल पोर्शन ही टी नहीं है तो इस पोर्शन में जो भी आएगा वो भी टी नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा। तो इसीलिए सम जूस आर नॉट टी, कुछ पोर्शन हमें जूस का ऐसा अवेलेबल हुआ जो टी नहीं है, जो कि हमें डेफिनेट डाटा गिवन अवेलेबल था। तो इसीलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंक्लूजन जो था नो शेक इज अ कॉफी वो फॉल्स हुआ। सेकंड कंक्लूजन सम टी आर जूस ये भी फॉल्स हुआ, और थर्ड कंक्लूजन था सम जूस आर नॉट टी, ये डेफिनेट ट्रू हुआ। तो ऑप्शन में देख लीजिए हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। हेयर इज योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है गाइस आज के सेशन में। इन्हीं बेसिक चीज़ों से ही आपके हाई लेवल के क्वेश्चन जो है मैं कमिट करता हूँ सारे के सारे सॉल्व होंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप बढ़ता रहेगा। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इन विच द स्टेटमेंट्स आर गिवन सम स्टूडेंट्स आर फ्रेंड्स। कि कुछ पोर्शन स्टूडेंट्स का ऐसा है जो किसका पार्ट है, फ्रेंड्स का पार्ट है। आपको पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज अ क्लू ही मेंशन कीजिएगा। ऑल फ्रेंड्स आर क्लास, सारे के सारे फ्रेंड्स किसका पार्ट है, क्लास का पार्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट है जो आपको सभी को वेट हो रही थी, जिसकी द ओनली अ फ्यू स्कूल्स आर क्लास, ओनली अ फ्यू स्कूल्स आर क्लास। अब सुनिए ध्यान से गाइस, हमारे पास एक चीज आती है ओनली के केस में, जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन अगर गिवन हो कि ओनली ए आर बी, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए जो ये ओनली की टर्म है वो किसके इक्विवेलेंट ली जाती है, हमेशा ऑल के इक्विवेलेंट। बट ओनली के केस में आपकी जो स्टेटमेंट है वो मैटर करती है, इसका एक डिफरेंट रूल है। जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में ओनली टर्म अवेलेबल हो, इन दैट केस जो आपका ओनली होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल के अंदर। बट ये जो आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो आपस में अपना प्लेस जो है हमेशा एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट गिवन हो ओनली ए आर बी, तो हमारी स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑल बी आर ए के अंदर। तो ये ओनली की जो टर्म है, चाहे आपको स्टेटमेंट्स में अवेलेबल हो चाहे आपको कंक्लूजन में अवेलेबल हो, हमेशा आपको कन्वर्ट जरूर करनी है। ये ओनली का रूल है गाइस। तो अगर मेरे पास स्टेटमेंट है ओनली बसेस आर एयरप्लेन्स, तो ओनली बसेस आर एयरप्लेन्स को आप क्या कह सकते हैं, ऑल एयरप्लेन्स आर बसेस। ओनली मार्कर्स आर ब्लैक,
ऑल ब्लैक आर मार्कर। तो हमेशा ओनली को ऑल में लेते हुए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में एक्सचेंज करना होगा। बट यहाँ पर हमारा जो केस है वो ओनली नहीं है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ओनली अ फ्यू से रिलेटेड है। तो अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन है गाइज ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर मैं ऐसे इंफॉर्मेशन लेता हूँ कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इस चीज से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन हुई गाइस, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब कि अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं सिर्फ कुछ ही ए ऐसे हैं जो किसका पार्ट है, बी का, सिर्फ कुछ ही ए ऐसे हैं। मतलब कि अगर मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं सम ए आर बी, सम ए आर बी का मतलब कुछ ए बी हैं। बट यहां पर क्या गिवन है, अगर मैं ओनली हटा देता हूं ए फ्यू ए आर बी, ए फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर बी, दोनों का सेम मीनिंग हुआ। बट यहां पर टर्म गिवन है ओनली, सिर्फ कुछ ही ए का पार्ट ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, बी बन के बैठे हैं। मतलब कि सिर्फ कुछ ही ए अगर बी हैं, दैट मीन्स इसकी कहीं ना कहीं सेंस निकल के आ रही है कि कुछ ए बी नहीं है या नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं सिर्फ आधी क्लास ही पास है, ओनली अ फ्यू क्लास इज पास, सिर्फ आधी क्लास ही पास है, दैट मीन्स आधी क्लास फेल है। तो बेसिकली ये जो ओनली अ फ्यू की आपकी टर्म है वो सम और सम नॉट दोनों का एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, ओनली अ फ्यू स्कूल्स आर क्लास, के सिर्फ कुछ ही स्कूल्स ऐसे हैं जो किसका पार्ट है, क्लास का पार्ट है। मतलब रिमेनिंग स्कूल ऐसे हैं जो क्लास का पार्ट नहीं है। तो जिसमें कि आपका ओनली अ फ्यू स्कूल्स आर क्लास के केस में सम भी इंक्लूड हुआ और सम नॉट भी इंक्लूड हुआ। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। नहीं भी क्लियर हो रहा, डाउट आ रहा है, तो अगले क्वेश्चन में हम मूव करेंगे तो ओनली अ फ्यू के केसेस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मूव ऑन करते हैं हमारे कंक्लूजन्स के ऊपर। इसी के अंडर जो हमें गिवन है सम स्टूडेंट्स आर क्लास, सम स्टूडेंट्स, तो देखिएगा सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का पोर्शन और ये क्लास का पोर्शन। देखिए ध्यान से, अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन थे किसका पार्ट है, फ्रेंड्स का, और सारे के सारे फ्रेंड्स किसका पार्ट है, क्लास का। तो जब सारे फ्रेंड्स ही क्लास का पार्ट बन चुके हैं तो फ्रेंड्स के अंदर जो भी पोर्शन रहेगा वो भी किसका पार्ट बनना होगा, क्लास का ही पार्ट बनना होगा। और फ्रेंड्स के अंदर कौन आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट भी। तो कुछ स्टूडेंट जो है वो क्लास का पार्ट है, वो जो है हमारा डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन है। तो सेकंड कंक्लूजन यहां पर गिवन है ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल्स, कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किसका पार्ट हैं, स्कूल्स का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स और स्कूल्स के अंदर कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, तो हमें डेफिनेट केसेस में कोई भी एज्यूम नहीं करना, एजम्पशन नहीं लगानी। तो स्टूडेंट और स्कूल के केस में हम डाउट में रह रहे हैं, तो डाउटफुल केसेस डेफिनेट कंक्लूजन में क्या रहेंगे, हमेशा एज अ फॉल्स कंक्लूजन। तो थर्ड कंक्लूजन हमारे पास गिवन है नो स्टूडेंट इज अ स्कूल, कि नो स्टूडेंट इज अ स्कूल, कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कूल का पार्ट नहीं है। तो फिर से गाइस वही बात आती है कि हमें स्टूडेंट और स्कूल के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। तो जो हमारे पास कंक्लूजन है गिवन थर्ड, नो स्टूडेंट इज अ स्कूल, तो उसके लिए हमें स्टूडेंट और स्कूल के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन चाहिए था, जो कि अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन भी क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। तो यहां पर ट्रू कंक्लूजन कौन सा हुआ, कंक्लूजन नंबर 1। बट अब काफी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सेकंड कंक्लूजन में हमें गिवन है ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल्स, और थर्ड कंक्लूजन हमें गिवन है नो स्टूडेंट इज अ स्कूल। दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो इनमें आइदर और बनना चाहिए, तो जो कि बहुत ही गलत है गाइस। क्योंकि जो आइदर और का पेयर है गाइस, तो देखा जाए कंडीशन जो है दोनों में ही ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल्स एंड नो स्टूडेंट इज अ स्कूल, दोनों का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, स्टूडेंट्स स्कूल्स, दोनों के दोनों फॉल्स भी हैं। और एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, ये दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव, जो कि आइदर और की कंडीशंस को वैलिड बनाता है। बट एक बात ध्यान में रखिएगा गाइस, जो ये आइदर और का पेयर है हमेशा डेफिनेट कंक्लूजन्स में बनता है, बट आइदर और का पेयर कभी भी ऑल और नो के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइदर और का पेयर बनने के लिए कम से कम एक सम का होना जरूरी है। अगर यहां पर सम स्कूल्स या सम स्टूडेंट्स आर स्कूल्स होके नो स्टूडेंट इज अ स्कूल होता तो भी इधर और बनेगा।
अगर सम स्टूडेंट्स आर स्कूल्स यहाँ पर गिवन है और सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कूल्स यहाँ पर गिवन है तो भी आइदर और बनता। अगर यहाँ गिवन होता ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल्स एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्कूल्स तो भी आइदर और बनता। मतलब के लिए आपके पास कहीं ना कहीं एक सम होना चाहिए आइदर और का पेयर बनाने के लिए, चाहे वो आपको पॉजिटिव गिवन हो चाहे वो नेगेटिव। बट अगर दोनों की दोनों चीजें एफर्मेटिवली एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्सली, जिसमें कि ऑल और नो इंक्लूड होगा, तो कभी भी ऑल और नो का जो कॉम्बिनेशन है वो आइदर और में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा गाइस? ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर गाइस क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन, इन विच द डेटा इज गिवन दैट कि सम पीयर्स आर मैंगोज। तो ध्यान से देखिएगा, पिछले 2 क्वेश्चन में आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, तो जल्दी से देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का है कि सम पीयर्स आर मैंगोज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम पीयर्स आर मैंगोज। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। यहां पर देखिए ध्यान से, डेटा गिवन है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, तो कई कैंडिडेट जल्दी जल्दी में ऑल मैंगोज आर एप्पल बना देंगे, जो कि गलत होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सारे एप्पल्स ऐसे हैं जो किसका पार्ट है? मैंगोज का पार्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल मैंगोज आर फ्रूट, और सारे के सारे मैंगोज किसका पार्ट है? फ्रूट का पार्ट है। तो आई थिंक आपको स्टेटमेंट के वेन डायग्राम क्लियर हो चुके होंगे। तो मूव ऑन करते हैं हमारा कंक्लूजन। जो फर्स्ट कंक्लूजन इज नो एप्पल इज अ पीयर। तो नो एप्पल इज अ पीयर। तो देखिए गाइस, हमें जो रिलेशन गिवन है वो पीयर्स और मैंगोस के बीच में गिवन है और एप्पल और मैंगो के बीच में गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास पीयर्स और एप्पल्स को लेके कोई भी रिलेशन की क्लियरिटी नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है पीयर्स और एप्पल्स के बीच में। तो जहां चीजें हमारे पास फिर से वही बात डाउटफुल हो, तो हमारे लिए वो कंक्लूजन क्या रहते हैं? डेफिनेट फॉल कंक्लूजन, क्योंकि आपको पीयर्स और एप्पल्स के केस में नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल नहीं है। और मोर ओवर एक और बात ध्यान देने वाली है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ एक पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होते रहेंगे। जब भी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट हो, सारी की सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई भी नो या सम नोट वाली नहीं थी, तो जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट होगा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के सेट में कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू नहीं होता है। तो आप डायरेक्टली, अगर आपको लगे पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट है, कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन आया, चाहे वो नो से रिलेटेड हो चाहे वो सम नोट से रिलेटेड हो, उसे आप डायरेक्टली फॉल्स मार्क कर सकते हैं। बट फिर भी ध्यान से समझ के चलिएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉल्स हुआ। तो सेकंड कंक्लूजन इज नो फ्रूट इज अ एप्पल। तो नो फ्रूट इज अ एप्पल, तो ध्यान दीजिए यहां पर सारे एप्पल मैंगो का पार्ट हैं और सारा मैंगो क्या बन के बैठा है? फ्रूट बन के बैठा हुआ है। अगर सारे मैंगो फ्रूट बन के बैठे हैं और एप्पल भी अगर मैंगो का पार्ट है, तो अल्टीमेटली ये जो एप्पल हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट बन चुके हैं? फ्रूट का। मैं रिपीट कर देता हूं, एप्पल जो है वो मैंगो है और सारा मैंगो क्या है? फ्रूट। अगर मैंगो फ्रूट बन चुके हैं तो एप्पल भी क्या बन चुके हैं? अल्टीमेटली फ्रूट का पार्ट है। बट यहां पर कंक्लूजन हमारे पास नेगेटिव पूछा गया है कि नो फ्रूट इज एप्पल, कि कोई भी फ्रूट एप्पल नहीं है, जो कि गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर तो कुछ फ्रूट का पार्ट एप्पल बन के बैठा हुआ है। इसलिए हमारे पास सेकंड कंक्लूजन के भी क्या हुआ? यहाँ पर डेफिनेट फॉल्स। तो थर्ड कंक्लूजन इज सम पीयर्स आर एप्पल, और कुछ पीयर्स का पार्ट ऐसा है जो क्या बन के बैठा हुआ है? एप्पल। बट फिर से देखिए, ये पीयर्स का रिलेशन या तो हमें मैंगोस के साथ अवेलेबल है और एप्पल का भी रिलेशन जो है वो मैंगोस के साथ गिवन है। पीयर्स और एप्पल्स के केस में कोई भी किसी भी रिलेशन की क्लियरिटी नहीं है, तो हमारे पास थर्ड कंक्लूजन भी क्या हुआ? डेफिनेट फॉल्स हुआ। तो यहां पर तीनों के तीनों कंक्लूजन डेफिनेट फॉल्स हैं। बट एक ध्यान दे अगर हम, तो हमारा जो पहला और थर्ड कंक्लूजन है, जिसमें कि आपके पास z गिवन है कि नो एप्पल इज अ पीयर, और हमारे पास थर्ड कंक्लूजन क्या था? सम पीयर्स आर एप्पल। तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट क्लियर कर चुका हूं कि जब भी हमारे पास आइदर और की कंडीशन बननी होगी किन्हीं भी दो कंक्लूजन्स के बीच में, तो आइदर और के केस में गाइस आपको कोई भी दो कंक्लूजन में 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है कि पहली, उन दोनों के दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? एप्पल पीयर और पीयर और एप्पल। कंडीशन नंबर 2, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स का फॉल्स होना मैंडेटरी है, और यहाँ पर दोनों कंक्लूजन ही डेफिनेट फॉल्स हैं। कंडीशन नंबर 3, हमारा एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, सम पीयर्स आर एप्पल, नेगेटिव, नो एप्पल इज अ
पेयर। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं इन दो कंक्लूजन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि आइदर 1 और 3 फॉलो। या तो हमें ये ट्रू करना होगा या तो हमें थर्ड वाला ट्रू करना होगा, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को डेफिनेट अमाउंट में एक साथ गलत नहीं ले सकता हूं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा फाइनल, ऑप्शन नंबर सी, आइदर 1 और 3 फॉलो। आई होप आपको ये आइदर और की कंडीशन भी क्लियर होती रहेगी। तो तभी मैंने कहा था कि सेशन को कंप्लीट देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर एक कहीं ना कहीं ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो। सो गाइज, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन in which we have given that some taller are shorter। हमारी पहली स्टेटमेंट some taller are shorter जो कि पहली स्टेटमेंट थी, और सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है all shorter are bigger। और सारे के सारे शॉर्टर जो हैं वो किसका पार्ट रहेगा, बिगर का पार्ट रहेगा। और थर्ड स्टेटमेंट है some biggers are lighter, और कुछ पोर्शन बिगर का ऐसा है जो लाइटर है। तो मैंने एक क्लू दिया था आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर, जब भी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट हो तो नेगेटिव कंक्लूजन हर एक जो है वो फॉल्स होने वाला है। तो ये रट्टाफिकेशन है गाइस, क्रैमिंग का केस है, बट हम इसे समझ के चलेंगे। तो जिसमें कि पहला कंक्लूजन हमारे पास गिवन है सम टॉलर आर नॉट बिगर, कि कुछ पोर्शन टॉलर का ऐसा है जो बिगर नहीं है। तो देखिए गाइस, हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन गिवन थी कि सम टॉलर आर शॉर्टर, कि कुछ टॉलर का पार्ट ऐसा है जो शॉर्टर बन के बैठा है, और सारे के सारे शॉर्टर किसका पार्ट बन के बैठे हैं, बिगर का। तो अगर सारा शॉर्टर ही बिगर बन चुका है तो शॉर्टर के अंदर कुछ पोर्शन जो टॉलर का है वो भी बिगर का ही रहेगा। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सम टॉलर आर बिगर, के कुछ पोर्शन टॉलर का ऐसा है जो बिगर है। अब डेफिनेट अमाउंट में आपको श्योरिटी का मीनिंग मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि डेफिनेट चीज़ें वही होंगी जो आपको स्टेटमेंट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आपकी क्लास में, अगर आपकी पूरी क्लास है कॉलेज या स्कूल जहां भी आप पढ़ते हैं, कि आपकी पूरी की पूरी क्लास में आधी क्लास पास है, तो आधी क्या समझते हैं, अच्छा आधी क्लास पास है तो आधी फेल होगी या हो सकती है, बट जो कि गलत है। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो आपने सोचा कि अगर आधी पास है तो आधी फेल ही होगी, तो वो आपकी एक एजम्पशन है। हालांकि डेफिनेट कंक्लूजन्स में एजम्पशंस रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। तो इसी तरह अगर कुछ पोर्शन टॉलर का पार्ट बिगर बन के बैठा हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते डेफिनेटली अगर कुछ टी बी है या टॉलर बिगर हैं तो ये टॉलर जो है वो बिगर नहीं है। तो ये जो है हमारे पास डाउटफुल कंडीशन है, हमें इस टॉलर का कंप्लीट बिगर के साथ कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। इसी वजह से हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर क्या गिवन है, ऑल टॉलर आर बिगर, सारे के सारे टॉलर जो हैं वो किसका पार्ट है, बिगर का पार्ट है। अब दिखाया जाए तो पहले ही मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं कि कुछ टॉलर ही ऐसे हैं जो बिगर बन के बैठे हैं, बट यहां पर इस टॉलर का कंप्लीट बिगर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बट यहां पर हमारे पास कंक्लूजन में डिमांड की गई है कि सारे ही टॉलर किसका पार्ट है, बिगर का, जो कि डेफिनेट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन भी क्या हुआ, फॉल्स। तो ध्यान दीजिए फिर से, दोनों कंक्लूजन्स का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सम टॉलर आर नॉट बिगर, सम ऑल टॉलर आर बिगर। दोनों के दोनों फॉल्स भी हैं, और एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो इसमें फिर से वही कंडीशन, कौन सा पेयर बन जाएगा, आइदर और का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। तो ये आइदर और की सिचुएशन को कवर या कॉप अप करने का एक सेकंड कंक्लूजन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ये साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, ओनली ड्रम्स आर पियानोस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टेटमेंट है ओनली। तो स्टार्टिंग में ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे आपको क्लियर किया था कि ओनली के केस में ओनली किसके इक्विवेलेंट होगा, ऑल के इक्विवेलेंट। ओनली को ऑल तो कन्वर्ट करना है आपको, बट इसमें जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो आपस में अपना प्लेस जो है वो हमेशा एक्सचेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ओनली ड्रम्स आर पियानोस, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ड्रम्स और पियानोस जो है वो आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। तो ओनली ड्रम्स आर पियानोस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ऑल पियानोस आर ड्रम्स। तो हमेशा आपको ओनली के केस कन्वर्ट करने ही होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, सम ड्रम्स आर गिटार्स, कुछ पोर्शन ड्रम्स का ऐसा है जो क्या है, गिटार बन के बैठा है, सम ड्रम्स आर गिटार। और थर्ड कंक्लूजन है ओनली गिटार आर फ्लूट। तो ओनली गिटार्स आर फ्लूट है गाइस। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ का, यहाँ पर भी ओनली से रिलेटेड है, ओनली गिटार आर फ्लूट, गिटार फ्लूट,
एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या बनेगा, ऑल फ्लूट आर गिटार। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑल फ्लूट आर गिटार रहेगा। तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट क्या गिवन है, सम पियानोज आर फ्लूट, के कुछ पोर्शन पियानोज का ऐसा है जो क्या बन के बैठा है, फ्लूट। तो सम पियानोज आर फ्लूट, ध्यान से देखें, हमें पियानोज और फ्लूट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है गिवन, तो इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। अगर हमारे पास कुछ पियानोज कहीं ना कहीं फ्लूट के अंदर सब पार्ट बन के बैठे होते तो ही ये कंक्लूजन ट्रू माना जाता। तो अभी के लिए कंक्लूजन जो है वो डाउटफुल है, इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। सेकंड कंक्लूजन, नो पियानो इज गिटार। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के टाइम पे ही क्लियर कर चुका था ये बात। अगर आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के कंडीशन में आपका कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है, इसलिए आप डायरेक्टली कंक्लूजन नंबर 2 को फॉल्स मार्क कर सकते हैं। बट अगर ध्यान से समझ के चलें तो नो पियानो आर गिटार के केस में आपको नो पियानो इज अ गिटार ऐसा अगर कंक्लूजन ट्रू करना था तो आपको पियानो और गिटार में नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था। हालांकि हमें पियानो और गिटार में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को लेके डाउट में थे, इसलिए हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। एक और बात ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन गिवन हो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ नो बसी इज़ अ कार या नो बस इज़ अ कार, तो मैंने नो का कंक्लूजन जो है वो बस और कार में पूछा। तो जब तक आपको नो का कंक्लूजन जिन दो चीज़ों में पूछा जाएगा तो उन दो चीज़ों में अगर नेगेटिव रिलेशन या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन ना गिवन हो तब तक आप उस कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू नहीं मान सकते। जैसे कि मैंने क्या बोला, अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन था नो पियानो इज अ गिटार। तो अगर आपको पियानो और गिटार में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन गिवन होता तो ही आप इसे ट्रू मान सकते थे, अदरवाइज ये क्या कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। तो हमारा पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, और थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, सम गिटार्स आर पियानोज। सम गिटार्स या कुछ गिटार्स ऐसे हैं जो किसका पार्ट है, पियानोज का। फिर से वही बात, पियानोज और गिटार्स के अंदर हमारे पास कोई भी डेफिनेट कंडीशंस नहीं है, इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। और आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि हमारा जो पहला कंक्लूजन या सॉरी दूसरा कंक्लूजन है वो क्या गिवन था, नो पियानो इज गिटार, और थर्ड कंक्लूजन है सम गिटार्स आर पियानो। दोनों के दोनों फॉल्स हैं, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। आइदर और की कंडीशन फुलफिल हुई तो आपका आंसर क्या रहेगा, आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलो। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ई, आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, क्योंकि हम दोनों कंडीशंस को कभी भी एक साथ गलत नहीं मान सकते। हमारी एजम्पशन का पार्ट क्या होगा, या तो कुछ पियानो गिटार का पार्ट होंगे या तो कोई भी पियानो गिटार नहीं होंगे। तो इसलिए हमने इसमें कौन सा पेयर बना दिया, आइदर और का। तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा बढ़ाया है। तो जिसमें कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू रूट्स आर ट्रीज। ओनली अ फ्यू मतलब कि सिर्फ कुछ ही पोर्शन रूट्स का ऐसा है जो क्या है, ट्री है। तो सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ओनली अ फ्यू रूट्स आर ट्रीज, के कुछ ही पोर्शन सिर्फ रूट्स का ऐसा है जो ट्रीज हैं और कुछ पोर्शन जो है वो रूट्स का ट्रीज नहीं है, क्योंकि ये सम और सम नोट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगली इंफॉर्मेशन, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, कुछ पोर्शन ट्रीज का ऐसा है जो क्या बन के बैठा हुआ है, फ्लावर्स बन के बैठे हैं। एंड ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, और सारे के सारे फ्लावर्स किसका पार्ट हैं, स्टेम्स का पार्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन क्या गिवन है, सम रूट्स आर स्टेम्स, कुछ पोर्शन रूट्स का ऐसा है जो स्टेम्स है। तो ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास रूट्स का कुछ पार्ट तो ट्री बन के बैठा है और ट्री का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, फ्लावर्स हैं, और सारे फ्लावर्स जो हैं वो क्या हैं, स्टेम्स हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन पूछा गया है यहाँ पर, तो सम रूट्स आर स्टेम्स, तो कुछ पोर्शन रूट्स का डिमांड की गई है, स्टेम्स के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर रूट्स और स्टेम्स के अंदर कोई भी कॉमन कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सब पार्ट नहीं है, डाउटफुल केस है। तो क्या रहेगा, डेफिनेट फॉल्स। सेकेंड कंक्लूजन, नो ट्री आर स्टेम्स, नो ट्री आर स्टेम्स। तो ध्यान दीजिए, अगर कुछ पोर्शन ट्रीज का फ्लावर्स बन के बैठे हैं और अगर सारा फ्लावर जो है वो स्टेम्स बन चुका है, अगर फ्लावर्स स्टेम्स के अंदर आ रहे हैं तो फ्लावर्स के साथ साथ जो पोर्शन ट्रीज का फ्लावर्स में था
वो भी क्या बन चुके हैं, स्टेम्स। मतलब ये पोर्शन भी किसके अंदर इंक्लूड हुआ, स्टेम्स के अंदर। मतलब कुछ पोर्शन तो ट्रीज का स्टेम्स बन के बैठा है, पॉजिटिव हुआ, बट यहाँ पर डिमांड की गई है कि कोई भी ट्री जो है वो स्टेम है ही नहीं, जो आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि डेफिनेट कभी हो भी नहीं सकता। तो सेकंड कंक्लूजन भी क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। मोर ओवर, जब भी आपको नो से रिलेटेड कंक्लूजन आए तो उन दो चीज़ों में आपको नेगेटिव रिलेशन या डायरेक्ट क्रॉस अवेलेबल होना चाहिए था, इसलिए आपका ये कंक्लूजन जो है वो डेफिनेट फॉल्स हुआ। तो थर्ड कंक्लूजन हमारे पास है सम रूट्स आर नॉट फ्लावर्स, कि कुछ पोर्शन रूट्स का ऐसा है जो फ्लावर्स नहीं है। फिर से देखिए गाइस, हमारे पास जो रूट्स का रिलेशन है वो सिर्फ ट्रीज के साथ अवेलेबल है, और रूट्स का पोर्शन जो है किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमारे पास रूट्स और फ्लावर्स में भी कोई भी रिलेशन नहीं है डेफिनेट। तो ये भी कंक्लूजन क्या हुआ हमारे पास, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कंक्लूजन्स गलत हैं, और यहाँ पर किसी भी कंडीशन में कोई भी दो सिंगल कंक्लूजन का सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी नहीं मैच करता है, तो इसमें आइदर और की कंडीशन नहीं पॉसिबल किसी के अंदर भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, दैट इज नन फॉलोज। तो ऑप्शन को ध्यान से मार्क कीजिएगा, कई कैंडिडेट जो हैं वो नन ऑफ दीज मार्क करके आएंगे। नन ऑफ दीज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज मार्क करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू नहीं था, क्योंकि हमें कंक्लूजन मार्क ऐसे करना है जो डेफिनेट ट्रू हो, फॉलो करते हो। तो कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करता है। स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि ओनली अ फ्यू स्पेड्स आर क्लब्स, सिर्फ कुछ ही पोर्शन स्पेड्स का ऐसा है जो क्या बन के बैठे हैं, क्लब बन के बैठे हैं। ये पोर्शन स्पेड्स का ऐसा है जो क्लब है। ओनली अ फ्यू का केस है, मतलब सम भी हैं और सम नॉट भी हैं। कुछ पोर्शन स्पेड्स का क्लब्स हैं एंड ओनली अ फ्यू हैं, तो सम पोर्शन स्पेड्स का क्लब्स नहीं है। तो आपको लॉजिकली यहाँ पर डिफाइन करना होगा, अदरवाइज आप ऐसी कंडीशन को ध्यान में भी लेके चल सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन इज नो क्लब इज अ हर्ट, कि कोई भी पोर्शन जो है वो क्लब का क्या है, हर्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली अ फ्यू हर्ट्स आर डायमंड, सिर्फ कुछ ही पोर्शन ऐसा है हर्ट्स का जो क्या बन के बैठा है, डायमंड बन के बैठा है। मतलब कुछ अगर हर्ट का पोर्शन डायमंड है और कुछ नहीं है। रीजन ओनली अ फ्यू, सम और सम नॉट, आपको दोनों रिलेशन अवेलेबल हैं। तो हमारा पहला कंक्लूजन है सम स्पेड्स आर नॉट हर्ट, सम स्पेड्स आर नॉट हर्ट। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट्स को टारगेट कीजिए। हमारे पास जो नेगेटिव रिलेशन है वो किस किस में गिवन है, क्लब और हार्ट के बीच में। अगर क्लब हार्ट नहीं है तो हार्ट भी क्या है, क्लब नहीं है, डेफिनेट हुआ। अगर क्लब हार्ट नहीं है तो क्लब के अंदर जो पोर्शन आ रहा है किसका, स्पेड्स का, वो भी हार्ट नहीं है। तो सम स्पेड्स आर नॉट हर्ट के केस में हमें कुछ पोर्शन स्पेड्स का ऐसा अवेलेबल है जो हर्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेवल और बड़ा हुआ है। सेकंड कंक्लूजन है सम डायमंड्स आर नॉट क्लब्स। फिर से गाइस, हम अभी क्लियर करके चुके हैं कि अगर कोई भी क्लब हार्ट नहीं है, क्लब हार्ट नहीं है तो हार्ट भी क्लब नहीं है, तो जो पोर्शन डायमंड का हार्ट के अंदर आ रहा है वो भी क्लब नहीं है, क्योंकि नो हार्ट इज क्लब। अगर हमें कंक्लूड हो चुकी है चीज़ कि कोई भी हार्ट क्लब नहीं है, तो हार्ट के अंदर जो भी एग्जिस्ट करेगा वो भी क्लब का पार्ट नहीं है। तो हार्ट के अंदर कौन आ रहे हैं, कुछ डायमंड्स, तो सम डायमंड्स आर नॉट क्लब। तो ये कंक्लूजन भी क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन। बट हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है सम क्लब्स आर नॉट डायमंड, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा गाइस। हमारे पास पिछला कंक्लूजन था सम डायमंड्स आर नॉट क्लब्स, मतलब कि जब हम डायमंड्स टू क्लब्स तक मूवमेंट में आ रहे हैं तो हमें क्लियरली अवेलेबल हैं कि कुछ डायमंड क्लियरली गिवन थे जो कि क्लब के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं। कौन से, ये पोर्शन डायमंड का ऐसा है जो क्लब नहीं है, इसलिए हमने सेकंड कंक्लूजन को ट्रू किया। बट हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो क्या कहता है कि सम क्लब्स आर नॉट डायमंड, कि कुछ पोर्शन क्लब्स का ऐसा है जो डायमंड नहीं है। मतलब कि अगर मैं आपको कहूं, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन देते हैं कि सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। अगर हमारे पास सिंपल सा डाटा गिवन है, तो अगर डाटा गिवन है या कंक्लूजन पूछा जाए सम ए आर नॉट सी, के कुछ ए ऐसे हैं जो सी नहीं है, कौन सा, जो बी का पार्ट है, क्योंकि अगर बी सी नहीं है तो बी के अंदर जो भी एग्जिस्ट करेंगे ए का पार्ट वो भी सी नहीं है। तो सम ए आर नॉट सी, दैट इज अ डेफिनेट कंक्लूजन। बट अगर हम सी टू ए तक मूव करें
कि सम सी आर नॉट ए, तो जो कि कंक्लूजन हमें क्लियरली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ए टू सी में उस पोर्शन की क्लियरिटी हुई जो सी के साथ नेगेटिव रिलेशन में आ रहा था, दैट इज सम ए आर नॉट सी। बट जब हम सी टू ए तक मूव करते हैं तो ऐसा हमें कोई भी पोर्शन अवेलेबल नहीं हो पाता सी का जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। जिस पोर्शन की हमें क्लियरिटी नहीं होगी तो ये कंक्लूजन क्या होगा गाइस, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन। तो वही बात यहां पर भी डिक्लेयर हो रही है कि अगर सम डायमंड्स आर नॉट क्लब्स हमें गिवन था सेकंड कंक्लूजन, तो हमें डायमंड का कुछ पोर्शन क्लब नहीं है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ दिखा, बट जब हम क्लब टू डायमंड तक मूव करेंगे तो क्लब टू डायमंड तक की हमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन जो है वो क्या रहेगा, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन रहेगा। इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, सिर्फ पहला और दूसरा कंक्लूजन ट्रू है, तो इसमें आंसर क्या मार्क करेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन देख लेते हैं गाइस, ऑप्शन क्या गिवन है, सम स्पेड्स आर नॉट हर्ट, दैट इज ट्रू कंक्लूजन। सम डायमंड्स आर नॉट क्लब, ये भी ट्रू हुआ। सम क्लब्स आर नॉट डायमंड, ये फॉल्स हुआ। तो हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं गिवन, हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होना चाहिए, जहाँ की हमें गिवन है बोथ 1 एंड 3 फॉलो, हालांकि यहाँ पर आएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर नन फॉलोस भी गिवन है, बट इसकी जगह नन ऑफ दीज हो सकता था, तो आप वो भी मार्क कर सकते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर गिवन है कि सम कॉलेजेस आर क्लासरूम्स, कि कुछ पोर्शन कॉलेजेस का ऐसा है जो क्या है, क्लासरूम का पार्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली अ फ्यू क्लासरूम्स आर स्कूल्स, सिर्फ कुछ ही क्लासरूम्स ऐसे हैं जो क्या बन के बैठे हैं, स्कूल्स। तो ओनली अ फ्यू, फिर से वही बात, हमें सम और सम नोट दोनों डिफाइन करने हैं कि सिर्फ कुछ ही क्लासरूम ऐसे हैं जो स्कूल्स हैं, मतलब कि रिमेनिंग पोर्शन क्लासरूम का ऐसा है जो स्कूल्स नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज नो स्कूल इज अ टीचर, कोई भी पोर्शन स्कूल का ऐसा है जो टीचर नहीं है। नेगेटिव रिलेशन आया किस किस में, स्कूल और टीचर्स के बीच में। तो मैं रिपीट कर देता हूं स्टेटमेंट का सेट। पहला क्या गिवन था, सम कॉलेजेस आर क्लासरूम्स, ओनली अ फ्यू क्लासरूम्स आर स्कूल्स, मतलब कुछ नहीं है, एंड नो स्कूल इज अ टीचर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट का सेट अवेलेबल था। तो कंक्लूजन हमारे पास यहाँ पर पहला क्या गिवन है, सम क्लासेस आर नॉट टीचर्स, कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो टीचर्स नहीं हैं। हमारे पास जो नेगेटिव रिलेशन है वो गाइस स्कूल और टीचर में गिवन हुआ कि कोई भी स्कूल जो है वो टीचर नहीं है। अगर स्कूल कोई भी पार्ट स्कूल का टीचर नहीं है तो स्कूल में जो भी एग्जिस्ट करेंगे वो भी टीचर नहीं है। फिर से सम नोट की कंडीशन डायरेक्टली अवेलेबल है कि कुछ पोर्शन का क्लासरूम का ऐसा है जो टीचर के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू, जिसमें कि हमें क्लियरली अवेलेबल था डाटा। सेकेंड इज सम कॉलेजेस आर नॉट टीचर्स, सम कॉलेजेस आर नॉट टीचर। तो देखिए गाइस ध्यान से, हमें जो रिलेशन पॉजिटिव गिवन है वो कॉलेजेस का सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम के साथ गिवन है कि कुछ पोर्शन क्लासरूम का ऐसा है, या सॉरी कॉलेजेस का ऐसा है जो क्लासरूम है, ये पोर्शन कॉलेजेस का ऐसा है जो क्लासरूम है। बट हमें कॉलेजेस का रिलेशन टीचर्स के साथ पूछा गया है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो टीचर्स नहीं हैं, जो कि आपका यहाँ देखिए कोई भी फ्रेम में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें कॉलेजेस का पोर्शन जो है टीचर्स के साथ क्लियरली अवेलेबल नहीं हो रहा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन जो बन रहा है वो स्कूल का टीचर के साथ और कुछ क्लासरूम का टीचर के साथ है, और कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए हम कॉलेजेस और टीचर्स के रिलेशन को लेके डाउट में है। इसी वजह से हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन। और थर्ड कंक्लूजन है सम टीचर्स आर कॉलेजेस, कुछ पोर्शन टीचर्स का कॉलेजेस। मैं अभी क्लियर कर चुका हूं कि जब हमें कॉलेजेस और टीचर्स के बीच में रिलेशन ही नहीं गिवन तो इसमें सारी की सारी कंडीशंस क्या होंगी, डाउटफुल होंगी। इसी वजह से हमारा थर्ड कंक्लूजन भी क्या हुआ, डेफिनेट फॉल्स। बट ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों के दोनों कंक्लूजन्स का फिर से देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें सेम मिल रहा है, सम कॉलेजेस आर नॉट टीचर्स एंड सम टीचर्स आर कॉलेजेस, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स भी हैं। ये कंक्लूजन हमें पॉजिटिव गिवन है और दूसरा कंक्लूजन हमें नेगेटिव गिवन है। आइदर और की कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा जो सेकंड और थर्ड में है जो वो कौन सा पेयर बन जाएगा, आइदर और। बट देखा जाए इन दोनों के साथ साथ हमारा फर्स्ट कंक्लूजन भी डेफिनेट ट्रू हुआ, तो आंसर किस तरह से आपको मार्क करना होगा, आइदर 2 और 3
एंड ओनली वन फॉलो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को ऑप्शन मार्क करने में भी प्रॉब्लम रहती है। तो ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारा जो आइदर और है वो किस किस में बन रहा है, सेकंड और थर्ड में। तो आंसर कैसे मार्क करना है, आइदर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड में आइदर और बना, एंड आपका फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो डेफिनेट ट्रू है। तो आइदर सेकंड और थर्ड एंड ओनली वन फॉलो, जो कि हमारे पास गिवन है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो आई होप आपको आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल में क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ तो रिवाइंड करके इस वीडियो को फिर से देखिए। मैंने अपने एंड से हर एक एफर्ट लगाते हुए आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, डिलीवर किए हैं खुद से बना के। तो जितना हो सके आपके लिए यही एफर्ट्स कंटिन्यू रहेंगे। बट आपको क्या करना है, इसी एफर्ट्स जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, यही एफर्ट्स को आपको कंप्लीट करते हुए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, हार्डली आप एक दिन में 15 to 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए सिलॉजिज्म से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम होगी इस सेशन को देखिए, आने वाले सेशंस में देखिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको नया ट्विस्ट देखने को मिला, नई चीज़ देखने को मिली, जिनका एक वीक पॉइंट है सिलॉजिज्म, इस सेशन से आपको क्लियर हो चुका होगा। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये सेशंस नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे श्योरिटी से रिलेटेड, तो आपको पॉसिबिलिटी समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी गाइस। तो इसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आने वाले सेशंस में आपका पॉसिबिलिटी का केस रहेगा, दैट इज पार्ट नंबर 2। तो अभी तक के लिए गाइस, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।